मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए मैं बाइबल के कुछ वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। दानियल सिंहों की मांद में डाला जाना, अध्याय 6 का 1 वचन से लेकर 28 वचन तक। धारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्षर, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अधिक्षत्रों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उनको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकर्या के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वासयोग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, द्वार तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अधिक्षत्रों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में संपत्ति की है कि सारा राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर साइन कर, जिससे यह बात माधियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब द्वारा राजा ने उस आज्ञान पत्र पर साइन कर दिया। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजआज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञापत्र पर साइन नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाला दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, माधियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात सिद्ध है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे साइन किए हुए आज्ञापत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का
यंत्र करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि माधियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निर्दोषाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निश्चय उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलाप की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ पड़ते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोकभरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू निश्चय उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पेधी तक भी न पहुँचे कि सिंहों के उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रगट रहने वाला है। इस प्रकार दानियल द्वारा और कुछ फरीसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। तो देखो मेरे प्रिय बहन भाइयों, दुनिया ने कैसे दानियल की परीक्षा ली और राजा ने भी बेबस होकर उसकी परीक्षा लेनी पड़ी, लेकिन दानियल निर्दोष रहा और वो सिंहों की मांद से जीवित निकाला गया। उसके साथ स्वर्गदूत थे परमेश्वर के। और इसी के साथ सबको जय मसीह की इस वीडियो को सुनने वालों को आशीष और बरकत मिले। आमीन।